हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो अपन एनालिसिस करते हैं उससे अच्छा प्रॉफिट कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे तो डेली वीडियोस देखिए, आपको आपके डेली के बायस पता चलते रहेंगे यहाँ से। बिटकॉइन का भी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं जो हमारा ट्रेंड हो, हमें पहले ट्रेंड पता करना होता है, उसके बाद हम कोशिश करते हैं उसी ट्रेंड में हम फ्लो होते रहें, गो विद द फ्लो, समझ रहे हो। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे डाउन ट्रेंड है, तो हम सोच प्लान करते नहीं जब तक हमारा चौच नहीं हो जाता, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये जब तक हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं होता तब तक हम ट्रेड करते रहेंगे। सो फिलहाल के लिए देखते हैं हमने कल क्या बातचीत की थी। वैसे कल हमने बोला था यहाँ से मार्केट पहले अप जाएगी, ये कैंडल कुछ इस तरह से पहले अप जाएगी, देन फिर मार्केट डाउन आएगी। और इसमें मैं आपको बता दूं, मैंने एक ट्रेड भी पकड़ा था जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और आप इसमें लेवल चेक कर लीजिए मैंने कहाँ से बताया था। एक वेट अ मिनट, हाँ मैंने कहाँ से बताया था और कहाँ से मैं खुद एंटर हुआ हूँ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न था एंटर होने का, तो वो ये था कि मैंने यहाँ से लगाया था, ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो दिख रहा है ये यहाँ से लगाया था मैंने फिर, सॉरी, इससे स्टैंड से स्टैंड तक। सो कुछ ऐसा था फिबोनाची, और साथ में एक यहाँ पे था ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। लाइक जैसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर में ऊपर नीचे करके गई थी ऊपर, तो यहाँ पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, वो भी रिक्लेम्ड यहाँ पे ये, तो इसको भी एक लगाया हुआ था। और इसके ऊपर फिर ऐसा नहीं होता कि तुम यहाँ पे मार्केट आई सीधा कूद जाओ, ऐसा नहीं किया जाता। लिक्विडिटी स्वीप या कैंडल के क्लोज होने का वेट किया जाता है। जैसे तो मैं 2 आवर पे खोलूँ, जैसे मैं अगर इसे 1 आवर पे जाऊँ, सो इसे वेट किया जाता है कि मार्केट यहाँ से कब हमें कोई रिवर्सल कैंडल दे। और साथ में एक ये ऑर्डर ब्लॉक था फाइनल, जिसका मैं वेट कर रहा था। अगर यहाँ से क्योंकि मार्केट पहले निकल गई तो वेट कर रहा था अब ये टैप होने आए, और इसके 50% जोन से एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट ने अपना डाउन साइड मूव दे दिया था। और इसमें मैंने कुछ मतलब रिटर्न्स के हिसाब से बताऊँ तो 25-26% का, वो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उतना कुछ निकाला था। और कल का जो मैंने दिखाया था उस पर भी कुछ 47 करके ऐसा कुछ परसेंट निकाला था। देखो परसेंटेज जो देखो ये बताते $10, $20, $100, $1000, ये मैटर नहीं करता। तुम कितना परसेंटेज वाइज अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, ये मैटर करता है। तो ये रहता है, ये अपना एनालिसिस था। बाकी ऐसी कोई नई बातचीत नहीं है। अब आज का अपन अगर शुरू करें तो पहले करनी पड़ेगी ड्राइंग रिमूव्स। और हाँ, फिर मैंने कल एक ही ट्रेड लिया था, परसों भी एक ही ट्रेड लिया था। तुम एक बात नोटिस कर रहे हो, ज़रूरी नहीं तुम 50 ट्रेड करो, एक ट्रेड करो, लेकिन इतनी परफेक्ट करो कि उस ट्रेड में तुम्हें श्योर हो रहा हो कि बिल्कुल ये मुझे प्रॉफिट करके देगी। और ट्रेड कभी भी सिर्फ एक लेवल्स पे मत करो। लाइक तुम्हें ट्रेंड लाइन दिख रही है तो कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है तो कर लिया, एफवीजी दिख रहा है तो कर लिया। प्रीवियस स्ट्रक्चर देखो, उस पर क्या कौन से ऑर्डर ब्लॉक है, कौन सा क्या है। देखो मार्केट में एक चीज़ होती, वो होती बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, जो कि अभी यहाँ पे भी आपको बनते हुए दिखेगा। बैलेंस प्राइस रेंज मतलब होता है 2 एफवीजी का साथ में ओवरलैप कर जाना, मतलब 2 एफवीजी साथ में दिख जाना तुम्हें, ऐसा जैसे ये दिख रही है। देखो अगर अपन देखें तो यहाँ से तुम्हें एक कैंडल के बाद एक एफवीजी दिख रही है इन दोनों के बीच फेयर वैल्यू गैप, और सेम ही इस कैंडल के साथ, एक कैंडल के साथ सेम ही वहाँ पे साइड में भी दूसरा एफवीजी मिल रहा है। तो इसे कहते हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। और ऐसे एफवीजी ओवरलैप करते हैं तो मार्केट के बहुत चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल अपना करती है, क्योंकि दोनों साइड फिलअप नहीं हुआ होता, तो दोनों साइड फिल करता है, समझ रहे हो आगे। तो ये ऐसा कुछ सीन बनते हैं, और ये आपको मतलब बहुत रेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन हाँ अगर देखने को मिलते हैं तो काम भी बहुत अच्छे ही करते हैं, है ना। क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट नीचे आया है, अगर अपन इसको 2 आवर पे देखने, 1 आवर पे अच्छा देखेगा फिलहाल के लिए। देखो देखो हुआ क्या है, कहानी क्या हुई है। कहानी ये हुई है, मार्केट डाउन आया, रिट्रेसमेंट, बॉस, देन अगेन रिट्रेसमेंट, देन अगेन बॉस। अब रिट्रेसमेंट होगा, फिर से रिट्रेसमेंट होगा, लेकिन अब ये कहाँ तक होगा हमें ये पता करना है। एक तो मेरा ये रीज़न रहेगा, ये फिक्स है कि यहाँ तक मार्केट को अगर अच्छा मूव देना है नीचे तक, जो अपना टारगेट है, तो यहाँ तक मार्केट आए, ये बीपीआर तक, बैलेंस प्राइस रेंज, और इसके बाद टैप करके मार्केट नीचे गिर जाए। और हाँ आज न्यूज़ भी है तो उसका भी ख्याल रखिए, बाकी स्ट्रक्चर तो फॉलो होके रहेगा। और अभी मार्केट अपने लोअर लो लगा रहा है, देख ही पा रहे होंगे ये जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर, ए के लोअर लो, देन अगेन लोअर हाई, देन अगेन लोअर लो। अगर इसको ये ब्रेक करेगा देन फिर अगेन लोअर लो। सो अभी लगा रहा हूँ मार्केट के, जो अपन ने डायरेक्शन सेट किया था एक बार
वन डे के अगर टाइम फ्रेम पे देखें सो ये रहेगा अपना एक ऑर्डर फ्लो। यहाँ तक मार्केट आपको आते हुए देखने को मिलेगी। अगर आज का मैं सिंपल टारगेट बताऊँ तो सिंपल टारगेट इतना रखिए कैंडल के लो का, बहुत है वो। ये भी कितना है लगभग, अगर अपन अभी से देखें तो मतलब 2-2-2-2.5 हज़ार पॉइंट तो हो ही हुआ। अगर मान लो यहाँ से तुम टारगेट जो अपनी प्राइस है वहाँ पर से रखते हो तो 3,000 पॉइंट तुम्हें मिलेगी, ठीक है। और अगर तुम्हें चुल है मतलब लेने की, समझ रहे हो, ये ट्रेड लेने की, तो तुम्हें फिर भी 2,000-1,500 पॉइंट से कम तो मिलेंगे नहीं। और तुम जानते हो मैं तुम्हें 10-50-100 पॉइंट 500 पॉइंट की ट्रेड बताता भी नहीं हूँ, समझ रहे हो। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या अपना एनालिसिस रहेगा। अब मैंने लेवल भी दे दिया है फ़िलहाल के लिए। सो ये आपके लिए रहेगा एक क्रूशल जोन, जो जिससे आप ट्रेड अपना कर सकते हैं। अच्छा जोन है, वहाँ पे आप अपना प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा ही बनेगा। सो ये बिटकॉइन के लेके था, और मेरा सजेशन रहता है कि अभी जब बिटकॉइन इतना अच्छा मूव कर रहा है तो इथेरियम को अवॉइड करिए और दूसरे ट्रेड्स को अवॉइड करिए। जब नहीं बनेगा मैं खुद बता दूंगा कि बिटकॉइन में ट्रेड नहीं बन रहा है, आप दूसरे को पकड़ लीजिए अभी। सो जैसे उस टाइम पे जब ऑल टाइम हाई पे था तो मैंने बताया था कि यहाँ से आपको कुछ गड़बड़ होते हुए दिखेगा, तब हम मतलब रिवर्स होते हुए दिखेगा तब हम ट्रेड पकड़ेंगे, उसके पहले कुछ नहीं पकड़ेंगे, है ना। सो ये पकड़ा पकड़ी थोड़ा। और देखो एक बात और, डेली ट्रेड ना करना यार सबसे बड़ी ट्रेडिंग होती है। मतलब तुम्हारा ज़्यादा ट्रेड ना करना ही सबसे बड़ी ट्रेडिंग है, खुद का कंट्रोल। मार्केट तुम्हें कैंडल चलती हुई दिख रही है, अगर अब मैं से ही 1 मिनट पे ले जाऊँ तो तुम्हें इतनी कैंडल धड़ाधड़ चलती दिखी। अब देखो तुम हर कैंडल पे कूदने की कोशिश करो, लाइक यहाँ से मार्केट नीचे आई, चलो ऊपर, नीचे ऊपर चले जाते, ऊपर गए चलो नीचे। ये ट्रेडिंग थोड़ी होती भाई। ट्रेडिंग होती है मतलब तुम इसे अपने बिजनेस की तरह डील करो ना, ये तुम्हारा बिजनेस है, समझ रहे हो, और कुछ नहीं है। अगर तुम इसे बिजनेस की तरह डील करोगे तो तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, फिर तो तुम कितने भी हाथ पैर मारते रहो, समझ रहे हो। सो ये रहेगा ओवरऑल जो मैंने बताया अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी अब एक बार इथेरियम चेकआउट और कर देते हैं कैसा क्या है। सो ये अपना इथेरियम रहेगा। एक बार इसे वन डे के टाइम फ्रेम पे चेक करता हूँ क्या कैसा है। ओके, सो फ़िलहाल के लिए अगर इसे जो एफवीजी फ़िलहाल में क्रिएट कर रहा है, लेकिन इसे फिलअप करना चाहिए इसमें भी। ये वैसे इसने तो इसको टैप कर दिया अपना टारगेट, लेकिन अभी और नीचे जाएगा ये मार्केट, समझ रहे हो तुम। अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ऐसा एफवीजी हमें बन के तो दिख रहा है, छोटा सा नहीं दे रहा है एफवीजी बन के यहाँ पे हमें नहीं दे रहा है। सो इथेरियम का तो डाउन साइड का मूव दिख रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। बाकी मैं कह रहा हूँ इथेरियम को अवॉइड करिए क्योंकि अजीबोगरीब मार्केट चल रही है फ़िलहाल के लिए। टारगेट अगर आपको चाहिए तो ये रहेगा एक, यहाँ तक मार्केट का आना हो सकता है फ़िलहाल के लिए। कितने पॉइंट यहाँ से अगर देखें तो हाँ 150-200 पॉइंट, मतलब 100-150-200 पिप्स आपको मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी मार्केट डायरेक्ट नीचे नहीं जाएगा, मार्केट अभी ऊपर आएगा यहाँ तक। लेकिन नहीं, ये कुछ ऐसा खास नहीं बना है फ़िलहाल के लिए। यहाँ तक मार्केट आ सकती है, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी जनरेट हुई यहाँ पे। सो पहले मार्केट यहाँ से जैसे डाउन करके रिट्रेस लिया है, इस एफवीजी से गिर गई है, और साथ में अगर ये देखें तो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक भी था यहाँ पे, तो यहाँ से गिर गई है मार्केट। अब मार्केट देन अगेन नीचे डाउन जाए और अगेन इसको पकड़ के इस एफवीजी को डन करके वापस इस टारगेट को दे अपने को। सो मेरी बात आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फ़िलहाल के लिए ये इथेरियम अवॉइड करिए आप। अच्छा मूव नहीं दे रहा है, क्यों फालतू का करना भाई। पता हुआ क्या, बिटकॉइन जैसा मूव करता है वैसा इथेरियम मूव करता है, तो ऐसी कोई नई बातचीत इसमें नहीं रहती है। सो फ़िलहाल के लिए ये अपना ओवरऑल रहेगा। बाकी जो बात बताई है कि डेली ट्रेड मत करिए, हाँ करिए, एक ट्रेड करिए लेकिन परफेक्ट करिए, गो विद द परफेक्शन, समझ रहे हो। क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। तुम्हारी तो ऐसे शॉर्ट ट्रेड कर दो, तुम ऐड देखते हुए कोई यूट्यूब पे ऐड आएगी, अरे दिन की 500 ट्रेड करता हूँ, ये ऐप डाउनलोड कर लो, तो उससे सही होता। भाई चूतिया है क्या, ट्रेड कर रहा है क्या कर रहा है, समझ रहे हो। मतलब ऐसा नहीं करना होता है, तो बेवकूफ़ी होती है। ट्रेडिंग थोड़ी होती है तो तुम सट्टा खेल रहे हो, मतलब कहना चाहिए जुआ खेल रहे हो। सो ओवरऑल ये अपना रहेगा फ़िलहाल के लिए। बाकी आप समझे ही बात को कि डेली ट्रेड ना करें, मार्केट को अवॉइड करना भी एक ट्रेडिंग होती है। इस बात को नोट्स में लिख लो अपने, समझ रहे हो। सो ठीक है, फिर ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं कल हम एक नई स्ट्रेटजी, नए सेटअप और कुछ नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।